हेलो। कभी-कभी लगता है ना कि हम माइंडफुल पेरेंटिंग क्यों सीखें? क्या ज़रूरत है? बच्चे तो अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छी स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और सब रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आ रहे हैं, तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? अब एक और प्रॉब्लम जो अब हमें फिर से सीखना पड़ेगा कुछ नया, तो थोड़ा काम भी और बढ़ जाएगा, है ना? तो अब इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ये बात तो सही है। ऊपर के लेवल पे जब हम देखते हैं ना तो हमें यही लगता है कि हाँ, यही सही है। लेकिन जब हम डिटेल में थोड़ा अंदर जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि काश! जब मेरा बच्चा छोटा था ना तो मैं उसके साथ थोड़ा-सा और टाइम स्पेंड कर लेता। काश मैंने उसे इतना डाँटा ना होता। काश कि मैंने कुछ डिसीज़न्स ऐसे जो मैंने लिए वो वैसे ना लेता और मैं किसी और तरह से उसको सोचता। काश कि मैंने गलत डिसीज़न नहीं लिया होता। काश कि मैंने उसकी बातें सुनी होती। ये जो काश, काश, काश है ना, वो सबसे बड़ा एक दुःख का कारण बनता है पेरेंट्स के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो है ना, वो अलग प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं। उनको गुस्सा आता है। पेरेंट्स ने ना मेरी बात सुनी नहीं। ये ना ऐसा कर कहते थे या ऐसा करते थे। उन्होंने कभी मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। ये सब कितनी दुःख की बात है। हमारा जो सबसे पहला रिलेशन होता है ना, हमारे जन्म लेने से पहले से जिस इंसान के साथ होता है ना, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। माँ से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है बिकॉज़ माँ से कांस्टेंट कनेक्शन में रहता है इवन बिफोर बीइंग बोर्न। तो उनके साथ तो सबसे ज़्यादा और पापा से भी। द मोमेंट आप पैदा होते हो सबसे पहले उन्हीं के हाथ में आते हो। और सोचिए ना पूरी ज़िंदगी ये जो फ्रिक्शन, ये जो घर्षण होता है माँ-बाप और बच्चों के रिलेशन के बीच में, वो अपने आप में कितनी दुःख की बात है। और छोटी-सी ज़िंदगी है, उसको हम ज़रा अच्छे से हैप्पीली जिए ना अपने परिवार के साथ, कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। अब हम जानते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों ना उन प्रॉब्लम्स को आने से पहले हम समझें और हम उनको रोक सकें ताकि ज़िंदगी जो है वो रिपेयर वर्क में ना जाए, एन्जॉय करने में जाए। वो कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ़ में। तो हर चीज़ तो हमें पता नहीं हो सकती ना। छोटी ज़िंदगी है, इतना सब कुछ सीखना है और ये कितना इम्पोर्टेंट भी तो है ना। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को समझें और पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान दें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स से ना बातें छुपाते हैं। उन्हें अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स के बारे में भी नहीं बताते हैं कि मैं क्या करूँ, ये मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया है। वो उन्हें एक सरप्राइज़ के तौर पे पता चलता है और फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, बच्चे सोचते हैं कि अरे! मैंने उनके साथ ऐसा किया। ये जो ये जो झिझक है ना झिझक, वो रिश्तों में बहुत कड़वाहट के साथ में एक दुःख का कारण बन जाती है। और फिर बहुत उम्र जाने के बाद में ना हमें उन चीज़ों का ना रिग्रेट होता है। कई बार जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं या जैसे कि बड़े होने के बाद में यूनिवर्सिटीज़ में चले गए या हायर एजुकेशन के लिए चले गए या शादी करके चले गए या जॉब के लिए कहीं और चले गए, तब जाके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये तो मेरे से गलतियाँ हो गई हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के गुज़र जाने के बाद में बच्चों को एहसास होता है कि अरे यार! काश कि मैंने थोड़ा-सा और वक़्त गुज़ार लिया होता उनके साथ, मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया। इसलिए माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत है। कब वक़्त गुज़र जाता है ना, पता भी नहीं चलता। अब आज ऐसा लग रहा है ना, अच्छा छोटा बच्चा जो घर में से इधर-उधर दौड़ता है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे ही है। वो कब बड़ा होके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और उस 18 सालों में इतना सब कुछ सिखाना होता है और आजकल की दुनिया में जहाँ पे आइसोलेशन, लोनलीनेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो इतने बढ़ गए हैं, तो लोगों में इतना अलगाव जो हो गया है, अकेलापन जो हो गया है,
ऐसे में बच्चे कभी-कभी दुखी होके, कन्फ्यूज़ होके और ऐसे-ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि जिनके बारे में तो मुझे बोलना भी सही नहीं लग रहा। कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना कि एक टीनेज बच्चे ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, घर छोड़ के चले गए। तो कितना कितना तनाव हो जाता है और हम उस वक़्त सोचते हैं कि हम क्या करें? कभी-कभी ना हम कुछ कर नहीं सकते जब ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों के बचपन से हमें सीखना पड़ता है कि हम बच्चों को कैसे समझें और उन्हें हम कैसे बड़ा करें। स्पेशली टीनेज में तो और भी ज़्यादा क्रूशियल है कि हम उन्हें समझें, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि वो उनके साथ हो क्या रहा है। अब अगर हम नहीं बताएँगे तो फिर वो तो दूसरी गलत सोर्सेज़ से भी पता कर सकते हैं ना। तो इट्स बेटर कि हम उन्हें बताएँ और हम समझें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रिश्ता गहरा आपका ही है बच्चों के साथ और बच्चों का आपके साथ, है ना? तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब मैं सीख के क्या कर लूँगा? नहीं, अभी हमारी ज़िम्मेदारी खत्म थोड़ी ना हुई है। अभी हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी तो शेप करना है ना। जैसे अगर बचपन में हमारी नानी-दादियों ने हमें प्रेम से खिलाया ना होता, तो शायद आज हम वैसे नहीं होते जो आज हम हैं। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ़ एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से नहीं बनते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो हर एक इंसान जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है, उन सबके कंट्रीब्यूशन से हम बनते हैं। तो हमें वो पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन तो हमारी जनरेशन को करना है ना, फ्यूचर जनरेशंस को। तो पहले तो हमें प्रेज़ेंट जनरेशन को भी देखना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सॉलिड एकदम रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनानी है। और वो तो तभी होगा ना जब हम आज उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। क्योंकि एज़ आई सेड कि कब वो टाइम आ जाएगा पता नहीं चलेगा और तब जाके हम सोचेंगे अरे अब क्या करें? तो पहले फाउंडेशन तो अभी करनी पड़ेगी ना। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया ना। सीखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बस इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहती थी बिकॉज़ मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको आज के वीडियो से कुछ इनसाइट आई या कुछ भी कुछ नया आपको कुछ दिमाग में कुछ कहते हैं ना लाइट बल्ब मोमेंट अगर हुआ हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी यू कैन कनेक्ट विद द सेम आईडी। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड until next time, must keep thinking, be mindful, and happy parenting.